डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण को लेकर काफी मैसिव अपडेट सामने आ रही है। इसमें से कुछ कह सकते हैं कि गुड न्यूज है तो कुछ बैड न्यूज। अपडेट्स है रामायण ट्रिलोजी को लेकर कि क्या वाकई ही रामायण 3 पार्ट्स में बनने जा रही है या फिर 2 पार्ट्स में ही सिमट के रह जाएगी। रामायण की रिलीज को लेकर क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं मेकर्स और क्या सच में रामायण का टाइटल चेंज होने वाला है? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। और अगर चेंज होने वाला है तो इसका नया टाइटल कौन सा होगा? और क्या इस रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी के बाद अब मेकर्स को उनकी उर्मिला भी मिल गई है? इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बे। मैं एकता जानी। आरके, साई पल्लवी और यश स्टारर मूवी रामायण को लेकर काफी शॉकिंग और मैसिव अपडेट सामने आई है। दरअसल जब से रामायण के राइट्स को लेकर कुछ लीगल इश्यूज सबके सामने आए हैं, तब से ये कह सकते हैं कि रामायण के मेकर्स झटके पे झटका दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो आज का रामायण को लेकर पहला झटका ये है कि रामायण 3 पार्ट्स में नहीं बल्कि सिर्फ 2 पार्ट्स में बनने वाली है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, रामायण ट्रिलोजी मूवी नहीं होगी, सिर्फ 2 पार्ट्स में ही इसकी पूरी कहानी को कवर करने वाले हैं मेकर्स। तो अब तक जो थियरीज लगाई जा रही थी कि रामायण के पार्ट 1 में आरके सबसे ज्यादा हाईलाइट होंगे, उसके बाद क्लाइमेक्स में सीता हरण होगा जहां पर यश एज रावण की एंट्री होगी और फिर पार्ट 2 में यश के एज रावण अच्छे खासे सीन दिखाए जाएंगे और फिर पार्ट 3 में भगवान श्री राम और रावण का अंतिम युद्ध होगा। तो अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इस पूरी कहानी को 2 पार्ट्स में ही कवर करना चाहते हैं मेकर्स। और मजे की बात यह है कि मेकर्स इन दोनों पार्ट्स की शूटिंग एक साथ ही करना चाहते हैं और एक साथ ही कंप्लीट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये दूसरा झटका था। जी हाँ, रामायण के दोनों पार्ट्स की शूटिंग 350 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि अप्रॉक्स 1 ईयर में ही रामायण के पूरे 2 पार्ट्स की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आमतौर पर होता है कि जब भी किसी मूवी का पार्ट 1 आता है और वो अच्छी तरीके से वर्क कर जाता है, उसके बाद ही मेकर्स पार्ट 2 की शूटिंग शुरू करते हैं। और या फिर मेकर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो पार्ट 1 के साथ ही पार्ट 2 के कुछ सीन्स भी शूट कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रामायण के दोनों पार्ट्स की शूटिंग एक साथ ही कंप्लीट करने वाले हैं मेकर्स, वो भी 350 डेज में। तो अब होगा ये कि अगर बाय चांस भगवान ना करे रामायण पार्ट 1 नहीं चली ना, तो रामायण पार्ट 2 की शूटिंग पहले से ही कंप्लीट कर देना रामायण के मेकर्स के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बट ऐसा लगता नहीं है। रामायण जैसी मूवी अगर उसे अच्छी तरीके से बनाई जाए तो वो ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। और इस रामायण को लेकर अब तक जो अपडेट्स हमें मिली है, इससे ऐसा लगता नहीं है कि मेकर्स हमें निराश करेंगे। बात तो सही है। अब होगा ये कि दिसंबर 2025 तक दोनों पार्ट्स की शूटिंग रैप अप हो जाएगी। फिर इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क शुरू होगा जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो 2027 के मिड या अक्टूबर में ही पार्ट 1 रिलीज किया जाएगा और उसके बाद 2028 में हमें पार्ट 2 के भी दर्शन हो जाएंगे। मतलब कि विद इन 1 ईयर हमें रामायण के दोनों पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। Oh my God! उसके बाद ऐसा नहीं है कि पार्ट 3 आने के कोई चांसेस नहीं है। जी हाँ, अपडेट्स के मुताबिक पार्ट 3 आएगा, लेकिन अगर पार्ट 1 अच्छे से वर्क कर गया तो। जी हाँ, रामायण पार्ट 3 आने के चांसेस है और उसमें अपडेट के मुताबिक हनुमान जी के झरने को दिखाया जाएगा। अब हनुमान जी को लेकर कोई भी स्टोरी हो सकती है। हो सकता है SSMB 29 की तरह हनुमान जी की वो संजीवनी यात्रा पार्ट 3 में दिखाई जाए, क्योंकि वो अपने आप में रामायण का एक अहम हिस्सा है। या फिर क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी है तो रामायण के बाद वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, वो सारी स्टोरी भी पार्ट 3 में दिखाई जा सकती है। लेकिन इसके बारे में अभी से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अगर रामायण के दोनों पार्ट्स अच्छी तरीके से वर्क कर गए ना, तो पार्ट 3 जरूर आएगी और उसमें हनुमान जी की स्टोरी दिखाई जाएगी। अब बारी है तीसरे झटके की कि रामायण का टाइटल चेंज हो रहा है और अब वो रामायण नहीं बल्कि गॉड पावर के नाम से जानी जाएगी। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से ये बातें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि रामायण का टाइटल चेंज करके गॉड पावर रखा जाएगा। रीजन बताया जा रहा है वो स्क्रिप्ट को लेकर कुछ लीगल इश्यू जो मधु मंटेना और अल्लू अरविंद के साथ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो अभी पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इस मूवी का जो टाइटल है गॉड पावर, वो सिर्फ वर्किंग टाइटल रखा गया है। जैसे कि SSMB 29 है, कुछ ऐसे ही। तो अगर ऐसा होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डर सिर्फ इस बात का है कि ये लोग रामायण जैसे टॉपिक को टच करने जा रहे हैं। ये चाहे वर्किंग टाइटल हो या मेन टाइटल हो, बस रामायण के नाम पर ये लोग हमें निराश ना करें। जैसे कि आदि पुरुष वालों ने किया था, पहले कहा हम रामायण बनाने जा रहे हैं, जो आपने पढ़ी है बिल्कुल वही रामायण है, ये कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। फिर इसका टाइटल रखा आदि पुरुष और फिर जब ये मूवी वर्क नहीं कर पाई और लोगों से गालियां पड़ी तो यही लोग ये कहने लगे कि हमने रामायण कहाँ बनाई है, हमने तो आदि पुरुष बनाई है, हम तो सिर्फ रामायण से प्रेरित है।
उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। तो ऐसा कुछ खिलवाड़ ये लोग ना करे। वैसे ऐसा लगता नहीं है। इस रामायण के साथ जो लोग जुड़े हैं और जो अपडेट्स मिली है अब तक हमें इस रामायण को लेकर, इससे तो यही लगता है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी हमें निराश नहीं करेंगे। बट पर्सनली मेरा तो यही कहना है कि इस मूवी का टाइटल रामायण ही रखा जाए। जो भी इस टाइटल को लेकर लीगल इश्यू है इसको शॉर्ट आउट कर दे मेकर्स जल्द से जल्द और इस मूवी का नाम रामायण ही रखे। अब सवाल ये आता है कि मेकर्स रामायण की ऑफिशियल रिलीज डेट कब अनाउंस करेंगे। तो अपडेट के मुताबिक जब रामायण पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मेकर्स रामायण की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। चलेगा। अब बात करते हैं रामायण की स्टारकास्ट को लेकर। रामायण में एक और नई एक्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी के बाद अब मेकर्स को उनकी उर्मिला भी मिल गई है। जी हाँ, केरला स्टोरी एक्ट्रेस सोनिया बलानी इसमें उर्मिला का रोल प्ले करने वाली है। ये अपडेट सामने आ रही है। जहाँ लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे है तो उनके ऑपोजिट एज उर्मिला सोनिया बलानी को साइन कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रवि दुबे और सोनिया बलानी दोनों टेलीविजन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और रवि दुबे तो बहुत ही पॉपुलर फेस है टीवी इंडस्ट्री का। तो अब आरके और साई पल्लवी के बाद इस कपल की भी केमिस्ट्री देखने लायक होगी। बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन सारी अपडेट्स पर बहुत ही जल्द मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं और इसी के साथ अगस्त तक रामायण में म्यूजिक देने वाले हंस जिमीर का एक म्यूजिक वीडियो भी आ सकता है। तो इंतजार रहेगा रामायण को लेकर इन सारी अपडेट्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का और इसी के साथ हंस जिमीर के म्यूजिक वीडियो का। वैसे आपका इस रामायण के टाइटल गॉड पावर को लेकर क्या कहना है? रामायण को चेंज करके इस मूवी का नाम गॉड पावर रखना मेकर्स के लिए कितना सही होगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।